जी गुरुजी, बहुत-बहुत प्रणाम आपको और आप इस पावन भूमि पर आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। घनश्याम जावेरी एक ऐसा नाम जिन्होंने आज एक इतिहास रच दिया है इस भूमि के ऊपर कि पहले बाबा के दर्शन करने राजस्थान जाते थे, जो लोग नहीं जा पाते थे, आज वे बाबा के पूर्ण रूप से दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं। आपके पावन चरण यहाँ पर पड़े, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ भारत में सनातन धर्म की यही तो विशेषता है। जो भगवान के दर्शन करने उनके धाम तक नहीं जा पाते, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि वो जहाँ रहते हैं वहीं धाम बना देते हैं। जी, तो उन्हीं में से एक विशेष भक्त हमारे श्री घनश्याम जी चौधरी जी जगरी जी, ये वैसे भक्त हैं कि वो तो जा सकते हैं। वो क्या राजस्थान खाटू धाम कौन कहे, वो तो अमेरिका रोज जाके आ सकते हैं। हुँ, लेकिन दिल्ली के जो भक्त हैं, बाबा श्याम के भक्त हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जिनके लिए कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उनके लिए उन्होंने यहाँ पर ये खाटू धाम श्याम भगवान की कृपा से दिल्ली धाम का निर्माण सब सहयोगियों के साथ मिलकर के, सनातनियों के साथ मिलकर के किया है। और यहाँ पर जो स्थान बनाए गए हैं दैवी शक्ति स्थान, वो भी अद्वितीय हैं। और केवल आध्यात्मिक चेतना का विस्तार यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस समय विश्व में सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। विश्व का तापमान बढ़ रहा है, जनसंख्या अनियंत्रित ढंग से बढ़ रही है, चारों तरफ हरे भरे जंगल काटे जा रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। ऐसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए भी खाटू श्याम दिल्ली धाम ने बड़े ही सुंदर उपक्रम प्रारंभ किए हैं। मुझे अभी भी पता चला कि दिल्ली खाटू श्याम धाम के तत्वावधान में भारत देश में जितने भी वृक्षारोपण करने वाले लोग हैं, वो खाटू धाम श्याम के ऑनलाइन पोर्टल पर अपने पौधारोपण, अभी बरसात का महीना है, सावन भादो कुंवार, इस महीने में वृक्षारोपण करना ही चाहिए, करके खाटू धाम श्याम के जो पोर्टल वेबसाइट है उसमें अपना फ़ोटो लेकर के डालेंगे। और यदि उसे व्यवस्थित ढंग से वो बड़ा करते हैं और उसको संरक्षित करते हैं, केवल पेड़ लगा के छोड़ नहीं देते हैं, तो खाटू धाम श्याम के द्वारा, संस्थान के द्वारा कुछ समय अंतरालों में 1-1 करोड़ रुपया का प्रोत्साहन राशि लॉटरी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ऐसे सौभाग्यशाली लोग अनेक लोगों में से छंटे जाएंगे और उनको अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं के तहत उनके जो मानक होते हैं लकी ड्रा के रूप में उन्हें प्राप्त होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन वृक्षारोपण के क्षेत्र में खाटू श्याम दिल्ली धाम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया को मैं तो चाहता हूं कि भारत सरकार भी फॉलो करे। केवल खाटू दिल्ली धाम श्याम के द्वारा नहीं, इन्होंने प्रारंभ किया है, गंगा मैया निकली गौमुख से, लेकिन आखिरी में विराट स्वरूप धारण किया। तो ये गंगा का भगीरथ प्रवाह खाटू धाम दिल्ली के द्वारा प्रारंभ हुआ। अब इसी क्रम पे जो वृक्षारोपण करने वाले लोग हैं उनको लकी ड्रा के रूप में 1 करोड़ रुपया, और केवल एक लॉटरी नहीं निकलेगी, ऐसे अनेक लॉटरियां निकलती जाएंगी। मुझे लगता है बस इसी बात को लेकर के लगभग भारत देश में 40-50 करोड़ वृक्षारोपण होंगे और वो वृक्ष भी बड़े होंगे। इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई दोमत नहीं। गुरुजी 150 करोड़ की आबादी वाला जो है भारत क्षेत्र है यह। आप अपने श्रीमुख से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि आपने बताया पर्यावरण धीरे-धीरे नीचे जा रहा है, गर्म ऊपर होता जा रहा है। आज जावेरी साहब के जो है माध्यम से एक मैसेज भी जा रहा है और आपने बहुत अच्छी बात करी कि यह जो केंद्र सरकार है उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम खड़े हैं इस वक्त खाटू श्याम दिल्ली धाम, जो कि सैकड़ों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। और हो भी क्यों ना, एक छोटा सा पौधा था जिसको घनश्याम जावेरी ने आज एक विशाल वृक्ष का रूप दे दिया है। करोड़ों लोग यहाँ पर अपनी आस्था की प्रेरणा लेके आते हैं, लेकिन आज हम आपको बताते चले हैं पर्यावरण को लेकर के भी घनश्याम जावेरी अब बहुत सख्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पेड़ लगने चाहिए। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चरमरित हो रही है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। घनश्याम जावेरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। जी, और ये देखिए, पीछे सोच हमारी है पर जो आइडिया और आशीर्वाद है वो खाटू श्याम बाबा का है। बाबा की ने ऐसा एहसास कराया कि आज भारत देश के अंदर जो है ना प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए बाबा ने ये आइडिया हमें दिया कि पौधा लगाने वाला कोई भी व्यक्ति
जब वो पेड़ लगाएगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक प्रोत्साहन है कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ। और उसी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे कि माने परम श्रद्धेय गुरु जी लोचन जी महाराज जी ने बोला, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि उस पौधे का संरक्षण, उस पौधे की देखभाल, यदि जैसे गुरु जी ने कहा कि यदि 50 करोड़ भी पौधे लगते हैं तो उसका देखभाल किसी को करने की आवश्यकता नहीं, जो लगाने वाला व्यक्ति है वही उसको देखेगा, उसकी देखभाल करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि खाटू श्याम बाबा की कृपा से ये पूरे भारत देश के अंदर जो एक हमारे एक अभियान पूरे भारत देश के अंदर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, और इतने पेड़ लगने से लोगों को उत्साह भी मिलेगा। और जो एक कहावत है कि पेड़ ही जीवन है, इसको हम सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। सर एक चीज़ और जानना चाहते हैं आपसे, जो ऑनलाइन जो प्रतिकरण है इसका, जिस तरीके से प्रतिक्रिया है, लोग किस तरीके से फार्म भरेंगे, आवेदन किस तरीके से करेंगे? छोटा सा है, आप पेड़ लगाते हुए आप हर एक के पास मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो सेल्फी ले लें, फ़ोटो ले लें, और आप खाटूश्यामदिल्लीधाम.com के पोर्टल पे जाके जस्ट फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास कोई मेल आईडी नहीं है तो आप अपने किसी साथी से भर सकते हैं। साथी के पास नहीं है तो जगह जगह जो है ना, ये जो किसी भी शॉप पे जाके आप भर सकते हैं, प्रतिष्ठान से जाके भर सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से लोगों का जो उत्साह है, पिछले 2 दिनों के अंदर कितनी स्कूल के प्रिंसिपल्स का टेलीफोन आ रहा है कि हम अपने स्कूल में 2000 पौधे लगा रहे हैं, 2000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और सभी को हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कराएंगे। क्योंकि पेड़ लगना और पेड़ की सुरक्षा, पेड़ ही जीवन, ऑक्सीजन, और साथ ही साथ स्कूल जिसका ड्रॉ निकलेगा वो भी एक अपने आप में ब्रांड बनेगा। मेरा यही सबसे निवेदन है कि इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा लें। तो जिस तरीके से आपने देखा, घनश्याम जावेरी ने बताया किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप खाटू धाम के दिल्ली पोर्टल पर भी जाकर के यहाँ पर अपनी व्यवस्था करवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का ये 8वां अजूबा होगा, 8वें अजूबे से हटकर मेरे ख्याल से 6ठे पर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लाल किला भी आ गया, यहाँ पर इंडिया गेट भी आ गया, यहाँ पर एरोप्लेन भी खड़ा है, यहाँ पर गाय भी है, यहाँ पर गायों की सेवा भी होती है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम दिल्ली।